जीएसटी के अंदर जो नोटिसेस आपको रिसीव हो रही हैं, इन नोटिसेस के अंदर टोटल कितने टेबल्स की वेरिफिकेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि नोटिस का रिप्लाई आप प्रॉपरली दे पाए। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने टेबल्स का डेटा प्रॉपर ऑफिसर्स के पास जीएसटी पोर्टल जो है वो अवेलेबल करा करके दे रहा है। टोटल 17 टेबल्स हैं जिसको कंपेयर करके आपको नोटिसेस जो हैं वो जीएसटी के अंदर भेजे जा रहे हैं। फटाफट से समझिएगा कौन कौन से टेबल्स का डेटा आपके लिए नोटिस भिजवा सकता है। सबसे पहले है कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर एंड टैक्स एज पर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। यानी कि आप अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों की जो रिटर्न फाइल करते हैं और उन दोनों में जो आप अपनी सेल्स और लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, अगर उसमें वेरिफिकेशन के समय डिस्क्रिपेंसीज पाई गई तो आपको नोटिस मिलना तय है। दूसरा टेबल क्या है? दूसरा टेबल है टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज डिक्लेयर्ड इन 3B वर्सेस आईटीसी क्लेम्ड ऑन टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। यानी कि जीएसटीआर 3B के अंदर जहां आप टेबल 3.1 ब्रैकेट डी के अंदर रिवर्स चार्ज का पेमेंट करते हैं और फिर साइमल्टेनियसली इनपुट टैक्स क्रेडिट का 3B में ही क्लेम कर लेते हैं, उस दो टेबल को, एक ही रिटर्न के दो टेबल को कंपेयर किया जाएगा और उसमें अगर डिफरेंस पाया गया, यानी कि आपने टेबल 3.1 डी में फिगर नहीं डाला हुआ है लेकिन आपने उसका आईटीसी ले रखा है 4A3 के अंदर, तो आपको इसका पेमेंट करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। तो ये आरसीएम का कंपैरिजन हो गया। दूसरा है आईटीसी अक्रूड अंडर रिवर्स चार्ज इन जीएसटीआर 2A वर्सेस टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्टेड अंडर रिवर्स चार्ज इन 3B। पहले जो था ना वो था आपने खुद से रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी डिक्लेयर करी, यानी कि अनरजिस्टर्ड कोई आपने ऐसा काम किया है जिसपे रिवर्स चार्ज आपको स्वतः पे करना था और उसका क्रेडिट लेना था। अब तीसरा ये है, लेट सपोज आपने कोई रजिस्टर्ड इनवर्ड सप्लाई ली है जिस पे आरसीएम बनता है और सप्लायर ने आपके नाम का इनवॉइस चढ़ा रखा है, टिक कर रखा है रिवर्स चार्ज, आपके 2A 2B में दिख गया लेकिन आपने उसको 3.1 डी में कवर अप नहीं किया, यानी कि आपने लाइबिलिटी पे ही नहीं करी, तो भी आपका नोटिस जो है वो इस कंपैरिजन टेबल की मदद से आपको भेजा जाएगा। ये सारा का सारा टेबल जीएसटी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, वो आपको पूरी तरीके से जांच करने के बाद ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगला है आईटीसी अक्रूड ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन जीएसटीआर 2A वर्सेस आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 3। यानी कि आप एक ऐसा यूनिट के लिए काम कर रहे हैं या आप एक ऐसे यूनिट है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके नाम के कोई इनवॉइसेस चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने आईटीसी क्लेम किया है या नहीं, आईएसडी वाला एज पर सेक्शन 20, वो सारी चीजें आपको चेक करके तब कंप्लाई करना है, अदरवाइज नोटिस आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला है आपका आईटीसी अक्रूड एज पर जीएसटीआर 2A वर्सेस 3B। ये सबसे आम बात है कि आपने 3B में जो आईटीसी लिया है वो आपके जीएसटीआर 2A से कंपेयर करने के बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहेगी तो इसका भी नोटिस आपको दिया जाए। अगला टेबल है कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर एंड टैक्स एज पर ई वे बिल एंड जीएसटीआर 3B, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ई वे बिल निकाल रहे हैं और ई वे बिल निकालते समय जो डेटा आप उसमें फीड कर रहे हैं, ई वे बिल आपने निकाला है 5 करोड़ रुपए का, जबकि आपने जीएसटीआर 3B में जो सेल डिक्लेयर करी है, जो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है, वो करी है 4 करोड़ रुपए। तो ई वे बिल का जो डिफरेंस है, ई वे बिल का जो डिफरेंस होगा उसको भी कंपेयर करके जीएसटी पोर्टल के द्वारा आपको नोटिस जो है वो भेजा जाएगा कि ई वे बिल और 3B के अंदर जो लाइबिलिटी और टर्नओवर डिक्लेयर्ड है वो सही नहीं। अगला, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स डेबिट नोट्स एज पर 2A वर्सेस आईटीसी इन एलिजिबल एज पर टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स।
कहने का मतलब है किसी इनवॉइस या किसी डेबिट नोट का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, लेकिन आपके सप्लायर ने उसकी 3B के अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं करा हुआ, यानी कि सेक्शन 16(2)(c) का जो ये कंडीशन है वो इस टेबल के तहत आपको भेजा जाएगा, जिसमें ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि सप्लायर ने उस इनवॉइस या डेबिट नोट का पेमेंट टाइमली कर रखा है। अगला, रेस्ट्रिक्शन एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल 42 एंड 43, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्सेबल एग्जाम सप्लाई दोनों में डील करते हैं और आपका कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो आपको एज पर रूल 42 43 जो है वो चेक किया जाएगा कि आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और आपकी एग्जाम टर्नओवर कितनी है, और एग्जाम टर्नओवर के रेशियो में आपने आईटीसी रिवर्स किया या नहीं, उसके लिए भी यहाँ पर डेटा जो है वो अवेलेबल है। जैसे आप देख पा रहे हैं मंथ वाइज यहाँ पर डेटा जो है वो दिया गया है, जिसमें टोटल लिखा गया है कितना टर्नओवर है, नील रेटेड कितना टर्नओवर है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना है, परसेंटेज ऑफ एग्जेम्प्टेड टर्नओवर कितना है, जो रूल 42 43 के अंदर फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले के आधार पे यहाँ रिवर्सल जो है वो निकाल करके आपको दिया जा रहा है। यहाँ एस्टिमेटेड रिवर्सल जो है 275 रुपए का बन रहा था, जिसका पेमेंट आपने नहीं अगर किया होगा तो वो आपसे करवा लिया जाएगा। तो रूल 42 रूल 43 क्या कहते हैं, सेक्शन 16(2)(c) के प्रोविजंस क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल्स में समझनी है ताकि आप नोटिस का रिप्लाई प्रॉपरली कर पाए, तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जिसमें आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस दी जा रही हैं विथ फ्री अमेंडमेंट क्लासेस, अप टू डेट कोर्स आपको ये दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2023 तक की सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर्ड। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए हैं नंबर्स यहाँ पे, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको कोर्स की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा सेशन 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी के लिए दिया जाएगा विथ अनलिमिटेड। आप लैपटॉप मोबाइल दोनों एक्सेस के साथ इन कोर्सेज को कर पाएंगे, इन वीडियोस को देख पाएंगे। अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला जो टेबल है वो है इंटरेस्ट पेएबल का। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट पेएबल जो आप जीएसटीआर 3B डिलेड फाइलिंग करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको पे करना है। इसके बाद बात आती है लेट फीस ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न डिलेड फाइल करी है उसका आपको लेट फीस का नोटिस मिलेगा। फाइलिंग स्टेटस ऑफ जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9C डिले फाइल करा होगा उसका भी आपको नोटिस जो है वो देखने को मिलेगा। कंपैरिजन ऑफ टैक्स पेएबल एज पर 3B एंड जीएसटीआर 9। जी हाँ फ्रेंड्स, 3B में आपने टैक्स पे किया है 1 करोड़ रुपए, जीएसटीआर 9 में आपने दिखाया है 80 लाख रुपए। उस वेरिएशन को चेक करने के लिए भी डेटा आपसे मांगा जाएगा थ्रू नोटिस। इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5), 17(5) का कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ऑफिसर को लग रहा है कि आपकी गलत ले ली गई है आपके द्वारा, तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए अंडर ब्लॉक्ड क्रेडिट जो है वो भेजा जाएगा नोटिस। इसके बाद है टेबल 8D ऑफ जीएसटीआर 9 का वेरिफिकेशन, जिसके अंदर 2A 3B का डेटा कंपेयर करने के बाद जीएसटीआर 9 में टेबल 8D आता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेबल ऑफ जीएसटीआर 9। इसका आपको प्रॉपर री को तैयार करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर 99% केसेस में नोटिस जो है आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वहां पर टेबल 8A में बहुत सारे इनवॉइसेस कट ऑफ डेट के बाद अपडेट नहीं होते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल्स जो हैं वो दिए गए हैं जिसकी मदद से नोटिसेस भेजे जाएंगे। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर एज पर टीडीएस क्रेडिट इन जीएसटीआर 7 एंड टैक्सेबल टर्नओवर एज पर 3। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप ऐसे सप्लायर हैं जिसके अंदर सेक्शन 51 की लाइबिलिटी आती है कि आपका टीडीएस कट रहा है, तो आपके टीडीएस के अंदर जो जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू, और जो आप 3B में टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, अगर उन दोनों में डिफरेंसेस पाए गए तो भी आपके अगेंस्ट नोटिस जो है वो करी जाए। सिमिलरली अगर आप टीसीएस के दायरे में आ रहे हैं और आपका टीसीएस कट रहा है, तो टीसीएस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है एज पर सेक्शन 52 उससे कम अगर आप 3B में डिक्लेयर करेंगे तो ये सारे के सारे नोटिसेस आपको मिलने वाले हैं। तो आप अपनी रिकंसिलिएशन जो है इन टेबल्स के आधार पे और एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी तैयार कर लीजिए। किस तरीके से असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरीके से नोटिसेस आपको रिसीव होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं,
असेसमेंट पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, 73 74 क्या बातें करता है, सारी चीजें आपको इस कोर्स में भी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। और मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।